हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम लोग द टीचर ऑफ लाइफ श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता, जिसका अर्थ है श्री का अर्थ है राधिका, मत का अर्थ है उनके आशीर्वाद और भगवत गीता का अर्थ है भगवान द्वारा गाया गया गीत, अर्थात राधिका के आशीर्वाद से भगवान द्वारा गाए गए गीत को ही हम लोग श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। आज के इस टाइम में जब हम लोग कोई टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हम लोग हॉलीवुड बॉलीवुड इन सॉन्ग्स को प्रेफर करते हैं। बट अ ग्रेट वॉरियर अर्जुन, उसकी लाइफ में जब टेंशन आई, जब वो विचलित हुआ, तो उसने इन गानों को नहीं सुना, बल्कि भगवान द्वारा, स्वयं श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कहे गए श्लोकों, जिसे हम लोग श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, उसका अध्ययन किया, उसको सुना। गीता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे यूनिवर्स के सबसे बड़े लाइफ कोच श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारे वैदिक शास्त्रों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुति में वे शास्त्र आते हैं जिसमें भगवान की वाणी को एज इट इज रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे वेद, उपनिषद। और स्मृति का अर्थ है जिसमें भगवान की वाणी को केस स्टडीज, स्टोरीज, एग्जाम्पल्स के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे इतिहास, पुराण, ये चीजें। और गीता चूंकि इसे श्री कृष्ण ने स्वयं प्रस्तुत किया है, इसलिए एक श्रुति है, ये एक श्रुति शास्त्र है। और गीता को महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है, और महाभारत एक हिस्ट्री है, इसलिए ये स्मृति है। इस प्रकार गीता की एक यूनिक पोजीशन है, एक अद्वितीय स्थान है, और गीता मानव शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पुराण है। आज के समय में जैसे हम लोग एसी, टीवी, कार्स को परचेज करते हैं, तो उस समय हम लोग को एक कंपनी मैनुअल प्रोवाइड कराती है, और अगर मैनुअल के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हम लोग उसको एफिशिएंट तरीके से लंबे समय तक यूज़ कर पाते हैं। ठीक उसी तरह आज से लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ ऐसा श्लोक, कुछ ऐसा ज्ञान दिया, कुछ ऐसा मीनिंगफुल ह्यूमन लाइफ जीने के लिए एक ऐसा मैनुअल दिया, जिसे हम लोग श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, और जिसके ज्ञान से नॉर्मल मैन, एक कॉमन आदमी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन सकता है। गीता इज नॉट अ माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, गीता इज नॉट अ सिंबॉलिक टेक्स्ट, बिकॉज पूरी गीता में 700 श्लोकों में कहीं पर भी श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि हे अर्जुन क्योंकि तुम एक हिंदू हो, या हे अर्जुन क्योंकि तुम एक इंडियन हो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं। नो, इट्स अ कॉमन, इट्स अ बेनिफिशियल फॉर ऑल। क्योंकि भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि इसमें ये नॉलेज दी जाती है, यह भगवान ने हमें ये शिक्षा दी कि कैसे हम लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करें, लाइफ में आने वाले अप्स एंड डाउन्स को कैसे फेस करें। और गीता स्टूडेंट्स और गृहस्थ पीपल्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा अप्स एंड डाउन्स एक स्टूडेंट और एक वर्किंग क्लास पीपल की लाइफ में आता है। यू कैन सी, यहाँ पर आप कुछ चित्र देख सकते हैं। आज का हमारा जो ये युद्ध है, ये कौरवों पांडवों के बीच में नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के भीतर है, जिसमें ये सारथी है जो हमारी बुद्धि है, और ये जो रथ है ये हमारा शरीर है, और ये जो लगाम है ये हमारा मन है, और ये जो इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं। और भगवत गीता हमें शिक्षा देती है कि कैसे बुद्धि रूपी सारथी की मदद से मन रूपी लगाम द्वारा इन इंद्रियों रूपी घोड़े को नियंत्रित करना है। सो भगवत गीता हमें ये सीख देती है कि कैसे हमें एक नॉर्मल पीपल से, एक साधारण इंसान से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना है, एक महान, एक अद्वितीय व्यक्ति बनना है। सो ग्रेट पर्सनैलिटीज के क्या विचार थे श्रीमद् भगवत गीता को लेकर? तो सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन, द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कहते हैं कि जब मैं श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ता हूँ और उसको प्रतिबिंबित करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ब्रह्मांड को भगवान ने कैसे बनाया है कि इसमें हर एक चीज अद्वितीय है। और मैं श्रीमद् भगवत गीता को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। मैं आपको एक साइंटिस्ट से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि एक बार समुद्र के किनारे एक व्यक्ति गीता पढ़ रहे थे। तभी एक यंगस्टर उनके पास आया और बोला कि व्हाई आर यू रीडिंग गीता इन दिस टाइम, इट्स अ एज ऑफ साइंस एंड दिस इज अ वेरी ओल्ड थिंग, इट्स आउट ऑफ फैशन। आज के इस विज्ञान के दौर में आप गीता पढ़ रहे हैं? इस समय अगर आप इस समय को किसी विज्ञान की चीज को, विज्ञान की पुस्तक को पढ़ने में लगाएं, तो हमारा देश तरक्की कर सकता है।
लुक एट मी, मुझे देखो, मैं साइंस से ग्रेजुएट हूँ और मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। इसको देखकर वो गीता पढ़ते व्यक्ति ने उस लड़के की तरफ देखा और मुस्कुराकर दोबारा फिर गीता पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक व्यक्ति वहां पर आया और उसने उस व्यक्ति को सैल्यूट किया। सैल्यूट सर। ये देखकर वो लड़का स्तब्ध हो गया, वर्डलेस। उसने पूछा हु इज दिस, ये कौन है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ही इज अ विक्रम साराभाई, ही इज अ चेयरमैन ऑफ अ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ही इज द फादर ऑफ अ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। इसके बाद विक्रम साराभाई ने उस लड़के की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा विक्रम साराभाई इज अ विक्रम साराभाई बिकॉज विक्रम साराभाई इज अ स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता। हम लोग सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता को उपदेश कुरुक्षेत्र में ही क्यों दिया? उनसे कह सकते थे कि अर्जुन कम यार द्वारिका चलो और वहां मैं तुम्हें कुछ गीता के बारे में उपदेश देता हूँ, लेकिन नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस असमंजस की स्थिति में गीता को उपदेश दिया जब वो युद्ध करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो उस समय भगवान ने ऐसा क्या इंस्पिरेशनल स्पीच दिया, ऐसा क्या मोटिवेशनल स्पीच दिया, जिसके बाद वही अर्जुन जिसने गांडीव रख दिया था, जिसने कह दिया था कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा अपने सगे संबंधियों थे, उसी अर्जुन ने न केवल युद्ध लड़ा ही, उसको जीता भी। और गीता की ऐसी लाइन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही जिसके बाद इस भयंकर युद्ध में अर्जुन कहीं पर भी युद्ध ना करने के लिए विचलित नहीं हुआ। उसने इस युद्ध को पूरा किया और विजय हासिल करी। तो ऐसा क्या कहा अर्जुन को श्री कृष्ण ने? इसको जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देश के कोने कोने तक पहुंचा दें, जिससे हर एक युवा गीता के महत्व को, गीता से संबंधित जानकारियों को समझे और गीता का अध्ययन कर सके, जिससे वो अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल बन सके। हरे कृष्णा।